कल हमने अगर बात करते हैं तो यहाँ पर चर्चा कर लिया था यहाँ तक। आज हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भाग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे PYQ हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। पहला सवाल है वह अनुच्छेद जो भारत कहते जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 में बताया गया। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में बताई गई है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। ठीक है, भारत के संविधान अगर हम बात कर लेते हैं, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए हितों की बात आर्टिकल 29 में बताई गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी बताया गया है। 5वीं अनुसूची जो है क्षेत्र बात करता है तो 10 राज्य 10 अनुसूची क्षेत्रों यानी 10 राज्य पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों संबंधी अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। नहीं, इसमें 10 राज्य आते हैं। जो नहीं पेशा एक्ट आता है, पेशा एक्ट, उसमें 10 राज्य आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 में बताई गई और 118 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया राज्यसभा की विशेष शक्ति, इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया। वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके, तो आर्टिकल 249 में कहा गया है। वह कौन सा अनुच्छेद है? जो मानव के क्रय विक्रय, जबरदस्ती मजदूरी, तो 23 में बताया गया है। अनुच्छेद समता का जो समक्ष समानता बताता है, वो अनुच्छेद 14 हो जाता है। 5 से 11 में भारत की नागरिकता बताई गई है। 300A में आपका कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, गारंटी दी गई है। ठीक है, चलो आगे। आर्टिकल 324 से 329 आपका चुनाव के बारे में बताया गया। 343 क्या कहता है? पंचायती राज प्रणाली का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कह रहा है कि भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से आर्टिकल 49 हो जाता है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की 6वीं अनुसूची हो जाती है? भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किसमें किया गया? 5वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 75 के 1। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी? तो आर्टिकल 213। ठीक है, किसमें है? राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश 213। ठीक है, और अगर वही पूछे राष्ट्रपति का 1, 2, 3। ठीक है, सूची के अंतर्गत कोई विषय नहीं है संघ सूची के अंतर्गत, तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं ये समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। ठीक है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था। मूलतः थे इसमें 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद 24 जो है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता है। इसमें 14 वर्ष तक के से कम बच्चों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इससे कम मतलब आप फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करा सकते। ठीक है, वह अनुच्छेद जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण में बताता है। अनुच्छेद 50 संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची जो जिसमें 22 भाषाएं 8वीं में बताया गया है। अनुच्छेदों में जो कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है, 22 भागों में किया गया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया 3 सूचियों के रूप में। आर्टिकल 379A जो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी GST परिषद का पूछा गया आर्टिकल। भाई साहब अगला कह रहा है वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों और जनजातियों के अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए या उससे बाहर करने की शक्ति देता है। किसको देता है? भारतीय संसद को देता है। कौन सा आर्टिकल है? 341 है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में बताया गया है। कहना है यहाँ मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है, 72 में बताया गया है। वह जो समवर्ती सूची का विषय है 1 हो जाता है। शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। अनुच्छेद 21 व्यक्ति का स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार राइट टू लाइफ हो जाता है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार 46वां संविधान
संविधान संशोधन 19 कृष्णवाद, ठीक है। अगला है अनुच्छेद का, जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति स्वाधीनता प्रदान की गई। अनुच्छेद 21 आपातकाल के समय जो आपका अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता भाई साहब, ठीक है। अगला संविधान का अनुच्छेद है जो आत्म संभ्रांत यानी स्वयं के विरुद्ध और अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 20 हो जाता है। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? ये अच्छा सवाल है, याद रखना। 370 के मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 के एन गोपाला स्वामी अयंगर थे भाई साहब, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के में कर्मचारियों के निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, तो मजदूरी 43 में आ जाएगी डीपीएसपी में। संविधान के अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई, आर्टिकल 51 भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित हो जाता है। 97वां संविधान संशोधन, ठीक है। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद जिनमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति और सर्वाधिक स्पष्ट की गई है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ठीक है। न्यायिक समीक्षा कह रहा है कि वह अनुच्छेद जिसके तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया? वित्त आयोग। अनुच्छेद 271 ए के बारे में नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया। 371 ए में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 300 ए में आपका जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 से राज्य सूची में राष्ट्र स्थानीय महत्व एवं विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आती है। अल्पसंख्यकों हितों की बात आर्टिकल 29 में की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंतर के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 कहता है पंचायतों एवं स्थानीय निकाय शासन में प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। अनुच्छेद 263 जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात करता है। 263 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 368 जो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात करता है, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद इसमें राज्यों के विधान परिषदों के गठन की बात की जाता है। विधान परिषद भाई साहब पूछा गया आर्टिकल तो 169 हो जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो आपका मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। किसमें? 2 में वेतन, ठीक है। 3 में तो शपथ है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई, अनुच्छेद 123 में। और 213 में और राज्यपाल को कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 हो जाता है? आर्टिकल 35 है। ये अच्छा सवाल। आर्टिकल 35 से कब जोड़ा गया? 1954 में जोड़ा गया, ठीक है। याद रखना भाई साहब, अनुच्छेद 35 से कब जोड़ा गया? 54 में जोड़ा गया, ठीक है। 1 मिनट छट जा भाई, कहाँ से? हाँ, 54 में, ठीक है। और जो आपका लोग अवसरों की समानता एवं गारंटी सार्वजनिक नियोजन तो आर्टिकल 16, ठीक है। कह रहा है कि आर्टिकल 19 में क्या है? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और पहली में बताया गया है अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों एवं अधिक्षेत्रों की सूची दी गई है। 356 में कहा गया है राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने पर राज्य का शासन संभालता है कौन? वहाँ का राज्यपाल संभाले, ये राष्ट्रपति संभालता है, ठीक है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, लेकिन संभालता वहाँ का राज्यपाल है। आर्टिकल 336 क्या है? तो 336 में एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में बताया गया। आर्टिकल 78 में क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित हो जाता है कौन? 78 भारतीय संविधान के भाग के 36 से 51 का अगर बात करते हैं तो आपका डीपीएसपी हो जाते हैं। मानव के दुर्व्यवहार बलात्कार श्रम तो 23 में आपका हो जाता है। कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 1 में हो जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें
मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 164 हो जाता है भाई साहब, 164 हो जाएगा, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। छठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, तो आर्टिकल अभी पढ़ाना गया था 371 है, ठीक है, नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है हमारे संविधान का अनुच्छेद है या कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है, तो कौन सा अनुच्छेद भैया? 100 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 112 बजट के बारे में वार्षिक वित्तीय विवरण कह रहा है कि कुछ संविधान में कुछ अधिनियमों और नियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित है, 9वीं अनुसूची में हो जाते हैं, ठीक है। नगर पालिकाओं में शक्तियां और अधिकार तथा जिम्मेदारियां निहित होती हैं, 12वीं अनुसूची में। फिर 4थी अनुसूची पूछी गई, राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया, 8वीं अनुसूची में बात। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी तो कश्मीरी, अच्छा बाबा चलो संविधान की, ठीक है, यानी 22 भाषाएं वर्तमान में, ठीक है। शपथ एवं शपथ एवं अभिपुष्टि के लिए भारत के संविधान की अनुसूची तीसरी हो जाती है। अनुच्छेद 66 क्या है? अच्छा सवाल पूछा गया। 66 हो जाता है उपराष्ट्रपति, 66 हो जाएगा, एक मिनट भाई साहब थोड़ा रुकिएगा। 66 हो जाता है आपका 66, एक मिनट 66 हो जाएगा। कहाँ फंस गया भाई? ओ भाई मेरे भी, हाँ चलो बन गया। 66 जो है वो आपका वो बताता है, 66 कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है भाई साहब, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया जाता है। चलिए आगे, और आगे है कि भारतीय संविधान लागू होने के समय इनमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा कराए, हाँ ये आपका दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 20, संसद एवं विधानसभा जिन विषयों पर कानून बनाती है उनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। वह अनुच्छेद यह बताता है जो प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो, तो आर्टिकल 256, ये भी अच्छा सवाल पूछा गया। वह अनुच्छेद इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले, 257, ठीक है। फिर पूछा गया है 14 वर्ष से कम, तो आपका आर्टिकल 24 है, तो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं बहुत बार। कह रहा है कि आधुनिक वैज्ञानिकों का पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए आर्टिकल 48 हो जाता है। वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों और पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 33, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का प्रावधान देता है, 312। संविधान की अनुसूची जो पंचायतों के गठन की बात की गई है, 11वीं अनुसूची, ठीक है। वह अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, अनुच्छेद 30। संविधान का अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णन किया गया था, भाग 4। अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। ये भी इसको भी याद कर लीजिएगा, कैसे पूछा गया है, ये UPSI का है, अच्छा सवाल है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का वह भाग जिसको B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था, भाग 4। कह रहा है कि वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देता है, तो 39 से ही हो जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से 352 हो जाता है। वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन करता है, 124 हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया 55 में है, ठीक है, 55 में है, ठीक है, 55 में हो जाती है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, 55। अगला कह रहा है कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज B में, ठीक है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और विरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 22। निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, हाँ ये भी अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, तो आपका 329। वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की प्रतिपुष्टि करता है, 219, ठीक है, 219 हो जाएगा। चलो भाई
अच्छा, ये शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि करता है। तो 219 कह रहा है कि राज्यों में विधायिका का गठन 168 के तहत किया जाता है। कह रहा है कि ये तो आपका किसी भी हिस्से में निवास करने बसने का अधिकार आर्टिकल 19 देता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित 105 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो भाग आपका कौन सा हो जाता है? भाग हो जाता है कौन सा? 14। भाग 14। भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का भी आपका प्रावधान था आर्टिकल 324। आर्टिकल 31 की सामग्री को संविधान चाहिए आपका, ये तो 300 में डाल दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है आर्टिकल 131 हो जाता है। आर्टिकल कह रहा है कि 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, नवी अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची आपका कह रहा है कि गौड़ वनोपज एक विषय है, इसको शामिल कराया गया है। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए आर्टिकल 143 143, ठीक है, इसे याद कर लो। भारत के क्षेत्र के में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य का द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद ये आपका 14 में बताया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान के भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है, भाग 9 के ए में बताया गया है, ठीक है। सहकारी समितियां 9 के बी। कह रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 75 में बताया गया है, ठीक है। धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने, कह रहा है कि राज्य राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का अधिक निर्देश देता है संविधान जो है आर्टिकल 39। कह रहा है कि कह रहा है कि संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शांति के मामले और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। तो भाग 3 वही मौलिक अधिकार की बात की गई है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 82 और 170। अच्छा सवाल है, क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि कह रहा है कि भारतीय सॉरी एक मिनट रुकिएगा। कह रहा है कि आपका भारत भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उनके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करता है। तो आपका अनुच्छेद 82 और 170। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 301 हो जाता है। अच्छा सवाल है, ठीक है, 301। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, तो आपका 243 के में बताया गया। और अंतःकरण की स्वतंत्रता आपका 25 में बताया गया है। 6 से 14 वर्ष के लिए आपका निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल 21 ए में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में बताया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों या से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत या शून्य होंगे। तो अनुच्छेद 13 बताता है अल्पीकरण 13 याद रखो, ठीक है। अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा से संबंधित है। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से भाग 9 ए जोड़ा गया, ठीक है, नगर पालिका वाला ना। ठीक है। अगला कह रहा है कि मातृत्व राहत के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 42 में बताया गया है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में बताया गया है। 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, तो केवल राज्य विधान मंडल विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता आएगी, किसमें? राज्य सूची का विषय होगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता 165 हो जाता है आर्टिकल, ठीक है। और भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्यों में सीटों का आवंटन, 4थी अनुसूची। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक दूसरा भत्ता लगाओ, दूसरी अनुसूची। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, भाग 11 हो जाता है, भाग 11। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है, आर्टिकल 74-75 हो जाता है। 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा ये आपका केवल संसद के पास में है भाई साहब, ठीक है।
वो भी संघ का विषय मानो, ठीक है, सब मानो का है ही, ठीक है। वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामले के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने की बात करता है, 223 बी में करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुसूचियां जोड़ी गई, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, बिल्कुल जोड़ी गई, ठीक है। पहले तो 8 ही थी, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया आपका शिक्षा वाला, ठीक है। कह रहा है भूमि सुधार वाला जो नवीं अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बताया गया आर्टिकल 25 में। संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया गया है भाग 3 और 4 को, ठीक है। किसने? ग्रैनविल ऑस्टिन ने किया है चेतना के रूप में। बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में की गई, ठीक है। और महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण 15(3) बताया गया, महिलाओं एवं बच्चों, ठीक है, 15(3). अच्छा सवाल है। वो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान कर, नागरिक संहिता आर्टिकल 44, पहला स्टेट उत्तराखंड, अब दूसरा स्टेट गुजरात ने भी लागू कर दिया। संसद अवशिष्ट शक्तियों का पर कानून बना सकती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद बना सकती है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन की बात करता है, तो 315 करता है, ठीक है। भारतीय संविधान में आपका जो 21 बताया गया ना, जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ठीक है। 6वीं अनुसूची में प्रदत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व राज्य में लागू नहीं, नागालैंड में, ये इसमें आर्टिकल 371 ए में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसमें है, तो ये आपका 75 के 3 में बताया गया है, ठीक है भाई साहब। भाग 9 के ए में आपका इसमें सहकारी समितियां बताई गई हैं, ठीक है। आकस्मिक निधि से संबंधित है, 267 हो जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत जो है भाग 9 में बताया गया है। देवनागरी लिपि में हिंदी की संघ राजभाषा होगी, तो आर्टिकल 343 में बताया गया। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अभिकरण जो 323 ए में बताया गया, प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य पर, लागू होते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। वह मामला जिसमें राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, तो बेरूवारियमा नहीं माना। भारतीय संविधान में यह कथन की विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता, ना ही एकत्र किया जा सकता, 265, ये 65 बताया गया। बिना विधि के आप थोड़ी ना कोई कर वर लगा सकते हो। यूपीपीसीएस का सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, आर्टिकल 91 में। और फिर डी में 301 में 301 से 307 तक बताया गया। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान 331 में। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व करता है राज्य विधानमंडल में 333, और जो आपका केंद्र में था 331। अब तो इनको सबको लपेट लिया गया 104वें संविधान संशोधन से, अब हटा दिया गया, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, कि यह आपका 350 ए में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान 371 ए में नागालैंड बताया गया। 371 ए के संबंध में विशेष प्रावधान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए। 3 समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले, ठीक है, यह समवर्ती सूची का। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है तो कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में होगा। चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, आपराधिक एवं दंड प्रक्रिया नहीं है इस राज्य सूची का। विवाह विच्छेद, गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हो जाते हैं भाई साहब, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में भाग 3 जो है आपका समवर्ती सूची में है दंड प्रक्रिया, ठीक है। सरकारों द्वारा शुल्क या कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरण आपका 7वीं अनुसूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया 22 भाषाओं में, ठीक है।
अगला, भारतीय संविधान का जो भाग आपका कौन सा है? भाग 16। भाग 16 में क्या बताया गया? भाग 16 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया 330 से 342। अब इसे हटा दिया गया। पहले अच्छा ये पूछा गया, किसमें पूछा गया था? 2004 में। अच्छा, अब ये नहीं पूछा जाएगा। भारतीय भाग 6 में राज्य से संबंधित है। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से संबंधित है। विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित 21 में किया गया है। हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है। पारसी धर्म मानने वाले को भाई साहब नहीं सम्मिलित करता है। हिंदू में पारसी नहीं होंगे, ठीक है। ये तो आपने अभी एक केस भी आया था, आज ही का था शायद, देखना उस पे, आजकल का है, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा? गैस वाला तो यार राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और कह रहा है कि अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया संघीय सरकार को दिया गया। वित्त विधेयकों के बारे में आर्टिकल 117 भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय जो है प्रकटित है संघ सूची में, ठीक है। भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है। आर्टिकल 393 क्या कह रहा है? संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। तो 393 में कहा गया है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन के द्वारा रिक्त घोषित, यानी 60 दिन के बाद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो आपका 101 के 4 में बताया गया ये, ठीक है। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य 103 में, ठीक है। 103 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय की पुनर्विलोकन शक्ति प्रदान है। तो आर्टिकल 137 जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, आर्टिकल 370 में प्रावधान है अस्थायी, अब तो हटा दिया गया, ठीक है। पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया तो ये आपका आता है किससे? तो ये आपका आता है 16 के 4 में, ठीक है। 16 के 4 में भाई साहब आ जाता है। अस्पृश्यता 17 में है, ठीक है। जो वैसे हैं तो उनको हम हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। भारत संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 253, ठीक है। 253 कह रहा है कि वे 3 भाषाएं हैं जो आपका 71वें संविधान से, तो आपका ये नमक लगा दो ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। तो संविधान के अनुच्छेद तो 323 एक के तहत करता है, ठीक है। 323 एक के तहत करता है क्या? प्रशासनिक प्राधिकरण की बात करता है। और रिट यानी याचिका किया जा सकता है अधिकार पर। अच्छा, कह रहा है कि लोक पद के अनुचित ग्रहण का सुधार। अच्छा, मतलब आपने किस आधार पर ये पद हासिल किया है? संघ सूची में जो विषय हैं 97, पहले कितने थे? वो पहले थे 97, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं, ठीक है। भाग जो आपका 21 किससे संबंधित है? सॉरी 21 नहीं, 10, 15, 16, 16 जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है। कह रहा है राज्य सूची का विषय कृषि हो जाता है। कारखाने जो हैं वो आपके कारखाने आएंगे। समवर्ती सूची का विषय 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित हो जाता है, बिल्कुल। भाग 5 आपका संघीय कार्यपालिका हो जाता है। 322 भाग और 395 अनुच्छेद है। 20 भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ठीक है। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में शामिल है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि भाग कौन सा है? 13 है, जो देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है। ये है, अच्छे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। भाग कौन सा है भाई साहब? 13 किसमें पूछा गया? एसएससी का है, यहाँ हल्के फुल्के सवाल नहीं लेते हैं लोग, ठीक है। भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और तेरे को व्यापार करना है ना, ऐसे ऐसे पूछते ना, तेरे को व्यापार करना है कि नहीं, तो 13 मतलब 13, ठीक है। और फिर कह रहा है कि वित्त संपत्ति अनुबंध एवं मुकदमे सूट से संबंधित है, तो आपका भाग 12 हो जाता है। पुलिस एवं लोक सेवा व्यवस्था 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय हो जाता है, ठीक है।
भारतीय संविधान के कह रहा है कि राष्ट्रपति से के चुनाव से संबंधित जो आपका नियमों का वर्णन भाग 5 में बताया गया है। संविधान की कौन सी अनुसूची है, इसमें ये सूचियां बताई गई तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है। भाग 3 है मूल अधिकार से संबंधित, भाग 6 है राज्य विधानमंडल से। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हो जाती हैं। कह रहा है कि छठी अनुसूची में शामिल है मिजोरम, असम, मेघालय, सॉरी कैसे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। भाग 7 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, ठीक है। सॉरी भाग 8, भाग 7 तो यार समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ये तो याद रखना। कह रहा है कि अच्छा ये मिलान पूछा गया था, दूसरी में भाषाएं थोड़ी ना है, ठीक है। सीटों के आवंटन चौथी अनुसूची में हो जाती है, ठीक है। कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विषय का, शिक्षा का विषय समवर्ती सूची हो जाता है, ठीक है। आधिकारिक भाषाओं की सूची को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि दूसरी अनुसूची के भाग ई में वेतन एवं ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन की बात की गई है। दूसरी अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। संघ सूची का विषय रेलवे हो जाता है। पशुधन एवं पशुपालन जो है आपका राज्य सूची का विषय। राज्य सूची के अंतर्गत खेल का विषय आ जाता है। भाग आपका कितना? 14 लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 239 डबल ए जो है दिल्ली, अच्छा याद रखना, दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र के लिए बताया गया, ठीक है। एक विधानसभा होगी 239 डबल ए। अनुच्छेद अनुच्छेद 51 ए के सब क्लॉज ए में राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, सभी को बताया गया। अनुच्छेद यानी एसएससी ने ये भी पूछे, ओ हो, फिर पूछ रहा है 1 का ए का सी, 51 का ए के 51 ए की क्लास सी में, ठीक है। क्लास सी में है क्या? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करना पर जोर देता है, ठीक है, सी। और राष्ट्रगान वाला 51 के ए में बताया गया, ठीक है, ओके। 51 ए के खंड के में क्या बताया गया? के तो आपका 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए बात बताई गई है कि उनके जो माता पिता या संरक्षक हैं यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। और भारतीय संविधान में जो संघ का विषय है, कह रहा जनगणना जो है ना, जनगणना संघ का विषय है अनुच्छेद 246 के तहत, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा? 164, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? सॉरी, अरे भाई, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद के तहत तो बता दिया। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए 371 आ जाता है, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद है जो लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों 323, ठीक है, ओके। 3 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों को से संबंधित है। 172 के 2 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी, ठीक है, भंग नहीं होगी यानी भंग नहीं होगी, समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया भारत राज्यों का संघ है और यह सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना बताता है। अनुच्छेद 361 क्या बताता है? कह रहा है कि भारत के संविधान में जो आपका 361 है ना, वो कहता है राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अच्छा, 102 में क्या बताया गया है? कह रहा है कि सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण बताता है आर्टिकल 102। 246 क्या कहता है? 246 कहता है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। अच्छा, ओके। 246 फिर कह रहा है कि अच्छा अंगीकार कर दिया गया, तो ये आपका 1949 में। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा था, आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई 1949 में। भारतीय संविधान के 52 से 78 में क्या बताया गया? संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया, ठीक है, 52 से 78। 300 ए में क्या है? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद जो आपका 105 का सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों तो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, ठीक है।
धन विधेयक 110 में, वित्त विधेयक 117 में, जम्मू कश्मीर 370 में, ठीक है। 370 के राज्य से संबंधित कश्मीर हो जाता है। 303 आपका जो है लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण सीटों के बारे में, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल भाग आपका भाग 17 में क्या बताया गया, राजभाषा और संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति। भाग 10 में 14A में अधिकरण, ठीक है। 324 में निर्वाचन आयोग। 315 में लोक सेवा आयोग। 280 में वित्त आयोग। 338 में आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, ठीक है भाई साहब। लोकसभा के अध्यक्ष 93। संसद के सदनों का कार्यकाल 83 में बताया गया। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन 86 में बताया गया। विशेष संबोधन 86 और संसद के सदनों का कार्यकाल 83 और आपका लोकसभा जो स्पीकर होते हैं 93, ठीक है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र बताया गया। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तो भाग 4 के मौलिक कर्तव्य। 10वीं अनुसूची जो है तीसरी अनुसूची है जो शपथ एवं प्रतिज्ञा। चतुर्थ राज्यसभा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 7वीं अनुसूची में आपका सूचियों के बारे में और 8वीं में भाषाओं के बारे में बताया गया है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 51 में मौलिक कर्तव्य होंगे। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 165 में राज्य महाधिवक्ता। समानता का अधिकार 14 से 18। शोषण का 23 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता 25 से 30, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण 50 में। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए शैक्षणिक आर्थिक हितों की बात की गई है 46 में। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में 40, ठीक है। भाग आपका कौन सा भाई साहब, भाग आपका 15 निर्वाचन। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उत्पन्न। भाग 20 संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम संघ में इसका राज्य क्षेत्र बात करेंगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे।